सम्राट, ये सारा कुछ जो तू कर रहा ना, सोच समझ के ही कर रहा ना? जो काम सोच समझ के कर रहा था वो तो करने नहीं दिया आपने। सोच समझ। करिश्मा कहाँ है? करिश्मा दिख नहीं रही। सब लोग करिश्मा को ढूंढ रहे हैं और करिश्मा आप सब लोगों का यहाँ वेट कर रही है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? वो ताई जी ने बुलाया तुम्हें नीचे। इसमें पूरी गर्मी है। चलो दफा हो जाओ। I said get out। सुनो 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 गाँव वालों। ओह भवरी देवी जी नमस्कार। ये सम्राट आप ही का पोता है ना? क्या बना फिरता है? हाँ मसीहा। You know what? I hate him। आपके इस पोते ने ना मुझसे झूठ बोला और मुझे धमकाया। यही नहीं, मेरे गले में फंदा बांधकर मुझे घसीटता हुआ यहाँ ले आया। पता है ये फेमिनिस्ट बनने की ना एक्टिंग करता है। मेरा बस चले ना तो इसको जेल के अंदर डलवा दो, इस पर गोलियां चलवा दो। अरे गिर जाएगी। घूर रहे हो तुम मुझे? हाँ घूर रहे हो? अभी बताती हूँ। तो छोड़ो। गिर जाएगी। सॉरी मैंने गलत रूट ले लिया। सॉरी गाइस। अभी मैं बस यूरन लेकर आती हूँ मेरे साथ। Can you read this? तू देख रही चंपा, बस एक जोकर की कमी थी इस घर में। पहले ये गंदा खून पल रहा, अब एक चरित्रहीन बहू भी आ गई। चिड़िया घर बना रखा भवरी की हवेली को। परफेक्ट। वीरा की बहन। दूर रह के बात कर। क्यों? पता है तुम्हारा ये जो वीरा है ना, हर वक्त बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता है और किसी के बारे में। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारी वजह से इसने मुझसे शादी की। क्या हुआ? पियोगे? थोड़ी सी पी लो प्यारी बहना के वीरा। तमाशा बंद कर और गृह प्रवेश कर। तुमने मुझसे सारी खुशियां छीन ली मेरी। I hate you। I just hate you। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। कभी खुश नहीं रह पाओगे सम्राट, कभी नहीं। गृह प्रवेश। ये भवरी के खानदान की बहू बेशरम।
बेचारी तो बनना ही मत मेरे सामने। वादा किया था ना कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो भागने की क्या जरूरत थी? तो क्या करती? हाँ, क्या करती? तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर लेती। ट्रस्ट ना करके भी कौन सा तीर मार लिया? भागी तो भागी, लेकिन अपने बाप को फोटो खींच के भेजने की क्या जरूरत थी? तो क्या करती? हाँ, क्या करती? तुम जैसे इंसान पर भरोसा कर लेती, वो भी ऐसे इंसान पर जिसने अपनी बहन को बिना सोचे समझे मुंबई जैसे शहर में छोड़ दिया, वो भी अकेले, और पूरे गांव का मसीहा बनते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इन गांव के मर्दों से अलग हो? सच पता क्या है, तुम इन बाकी मर्दों से ना गए गुजरे मॉन्स्टर हो। मॉन्स्टर! तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरे सपने तोड़ दिए, मेरी सारी खुशियां छीन ली। मुझसे शादी तो कर ली तुमने, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। Do you get that? मेरी बेटी को तुम्हें जिंदगी भर अपनी पत्नी का दर्जा देना हो। अगर ये शादी टूटी या फिर ये रिश्ता खोखला हुआ तो याद रखना, अवरी देवी तो पीछे हट गई और तुम अपनी बहन को मुंबई छोड़ा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा और तुम्हारी बहन की सांसों को रोकना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा। मेरी इस बात को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा। चुप। अब इस शादी को निभाना और इस शादी पे एक आंच पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब तक तुमने, यकीन करो, मेरे अंदर का सिर्फ बीरा देखा है। तुमने कोई भी हरकत की, मेरे अंदर का धाकड़ रूप देखोगी, क्योंकि मेरी बहन की सुरक्षा मुझे किसी भी कीमत पे करनी है। इधर ही खड़े रहो। अपनी दुनिया खुद चुनो, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, खुद खुद कर मत मरना। What do you think? तुम मुझसे जबरदस्ती की शादी कर लोगे और मुझे तुम्हारे इंटेंशंस के बारे में पता भी नहीं चलेगा? सब जानती हूँ मैं, तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इस जबरदस्ती की शादी से तुम्हारी सारी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी ना, तो सॉरी मिस्टर हिपोक्रेट, कोशिश करके देख लेना, जवाब मिल जाएगा। क्या हुआ? डर क्यों रही हो? डर लग रहा है? तुमने तो कहा था कि कोशिश करके देख लेना। पहले ही बोल चुका हूं कि अपनी हरकतों पे काबू रखना, मेरा धाकड़ रूप सहन नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी बात,
मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए बाकी मर्दों की क्या छवि है, तुम क्या सोचते हो, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। और आगे से मुझको छेड़ना मत, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। अभी अभी शादी हुई थी और इतनी रात को घूमने निकल रहा तू, कहाँ जा रहा? वैसे भी आजकल जब भी तू हवेली से बाहर जाता है तो कहाँ पड़ने लगती हूँ मैं। अच्छा, इतनी फिक्र होती है आजकल मेरी? फिक्र ना, ये सोच के कि तू कोई नई मुसीबत ने अपने साथ चिपटा के वापस ले आएगा। अब कौन सी नई मुसीबत ने न्योता देने जा रहा तू? मुसीबत को न्योता मैं देता हूँ। वैसे अक्सर बड़ों के बुरे कर्मों के जो फल होते हैं ना, वो छोटों को भुगतना पड़ता है। इस गांव के मर्दों ने और पुरानी सोच ने इस गांव की बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, तो अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ना। सम्राट, तुम शादीशुदा हुआ, मुझे इतनी रात को यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया? सब लोग मुझे दोषी मान ही रहे हैं, सब लोग को लग रहा है मैं गलत हूं, तो ठीक है, तुम्हें भी लग रहा होगा, लेकिन मुझे पता है मैं जो भी कर रहा हूं ना वो सही कर रहा हूं, क्योंकि मैं सबके लिए सोच रहा हूं। नहीं सम्राट, तुम गलत समझ रहे हो। बिलीव मी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही है। गांव के ऐसे इकलौते लड़के हो जिसपे कोई भी लड़की आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। हमने भी आज तक जितना समय साथ बिताया है, तुमने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। यू नेवर क्रॉस द लाइन। एनीवे, मैं आज तुमसे मिलने सिर्फ इसलिए आई हूँ सम्राट, ताकि हमारे बीच ये जो कुछ भी है ना, हम उसे एक सही मोड़ देखकर खत्म कर सके। क्योंकि मैं भरोसा करती हूँ तुम पे, तुम अपनी वाइफ का पूरा साथ दोगे, उसे सपोर्ट करोगे, उसे खुश रखोगे। लेकिन हम दोनों का साथ शायद यहीं तक का था सम्राट। इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। एक और बात, मेरी माँ ने मुझे ये साड़ी दी थी मेरी शादी के लिए, लेकिन मेरी शादी तो हो नहीं रही है। मैं दिल से चाहती हूँ सम्राट कि तुम ये साड़ी करिश्मा को दो। I'm sorry. साली कमीनी, पूरी बोतल खाली कर गई मेरे। वैसे तू गलत नहीं है मनवीर, तेरे जख्मों पे ना ये दारू ही मरहम लगा सकती है, क्योंकि तुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। लुक ना मनवीर, जब से सम्राट की शादी हुई है सब कुछ चेंजिंग हो गया है। फायर दिख रहा है मुझे, आंख में फायर। और इसका मतलब समझता है तू? बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। और इतना समझ ले मनवीर कि इस सुनामी से ना
हमें अपने आप को ब्रेसिंग करके रखना पड़ेगा, ताकि ये सुनामी से हमें कोई फर्क ना पड़े। आई बड़ी झमक छल्लो। क्या धोबी कार्ड बना के रखा है यहाँ पे? सेफ्टी फर्स्ट। तुम जैसे घटिया इंसान पे तो कभी भरोसा नहीं कर सकती। सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी ना, क्या पता कब नियत बदल जाए तुम्हारी। क्या ड्रामा क्वीन है यार। लाइट ऑन करो। अच्छे से जानती हूँ अंधेरे की आड़ में ना क्या करना चाहते हो। सुनाई नहीं दे रहा है, तुमसे बात कर रही हो। लाइट ऑन करो अभी। धीरे बात करो ना, लाउडस्पीकर चुप कर। तो लाइट ऑन करो ना। धीरे। मैंने कहा लाइट। खुद के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे बारे में सब जानती है। हाथ छोड़ो मेरा। चुप चुप करके बैठ। चुप। मैं कर रहा हूं ना, बस डांस मत कर अंदर। मार मारना। ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तो भी मुझको तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं लड़की से बिना पूछे उसको छूना तो दूर की बात, आंखें उठा के भी देखता नहीं। नजरें नहीं उठाते हो, सीधा लड़की को उठा लेते हो और उससे जबरदस्ती शादी कर लेते हो। वो तुम्हारी गलती की वजह से। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, और जैसे मैं अपनी गलती मान रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ प्लान शेयर किया। कौन सा प्लान? कैसा प्लान? कहाँ का प्लान? डोंट फॉरगेट, तुम्हारे पास ना कोई प्लान नहीं था। चुप चुप कर। सीखती रहती है, शांति से बात नहीं कर सकती। कोई उठ जाएगा, बाकी लोग सो रहे हैं ना। मैं ना पहले ही बता चुका हूँ कि ये शादी तुम्हें निभानी है, निभानी पड़ेगी। हम एक दूसरे से नफरत करते और हमेशा करते ही रहेंगे, उसमें कोई दो राय है नहीं। कम से कम कोशिश तो कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगे, ढंग से रहेंगे, भले बेमन रहे, रहना तो पड़ेगा ना। ये हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन को सुरक्षित रखना है। I don't care, लेकिन मैं जिंदगी भर ना इस जबरदस्ती की शादी में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। लेकिन हाँ, अपने मेंटल पीस के लिए ट्राई जरूर करूंगी। लेकिन हाँ, ये वेपन्स फेंक दूंगी ये एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। क्या फल फ्रूट समझती हो क्या मुझको, कि चाकू चाकू ले आती हो? सम्राट, तुमने मेरी जिंदगी के सपने छीन लिए थे, अब मैं तुम्हारी दुनिया से रोशनी छीन लूंगी। ये वादा नहीं, चैलेंज है। अब तुम बस उल्टी गिनती शुरू कर दो।